जय माता जी। वाणिज्य व्यवसाय संचालन कक्षा 11 धंधा के व्यवसाय के स्वरूप 1 चैप्टर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी का करार पत्र। साझेदारी एक आपसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाला संबंध है। तो साझेदारी किससे उत्पन्न होने वाला संबंध है? अनुबंध से। यह अनुबंध लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। यह अनुबंध कैसा हो सकता है? लिखित और मौखिक हो सकता है। अनुबंध लिखित पत्र में हो या ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अनुबंध पत्र में साझेदारी की शर्तें स्पष्ट होती हैं। अनुबंध पत्र में साझेदारी की शर्तें क्या होती है? स्पष्ट होती है। लेकिन लिखित अनुबंध एक तरह से साझेदारी का संविधान है। लिखित अनुबंध का एक तरह से साझेदारी का संविधान। साझेदारी का संविधान क्या है? लिखित अनुबंध। साझेदारों का अनुबंध पत्र कानूनी निष्णातों की मदद से तैयार करना चाहिए। साझेदारों का अनुबंध पत्र कानूनी निष्णातों की मदद से तैयार करना चाहिए। अनुबंध पत्र में समाविष्ट विवरण। सबसे पहले साझेदार पत्र में भी उसके पीढ़ी का नाम होना चाहिए। साझेदार पीढ़ी की नाम तथा पता होना चाहिए। साझेदारों के नाम, पते, उम्र, प्रकार तथा उसमें टेलीफोन नंबर होना चाहिए। पीढ़ी का उद्देश्य तथा धंधे का प्रकार लिखा होना चाहिए। पीढ़ी प्रारंभ करने की तारीख कब की है और अवधि कब होगी वो लिखा होना चाहिए। साझेदारी की पूंजी तथा पूंजी पर ब्याज देना, उससे संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए। साझेदारों का व्यक्तिगत आहरण तथा आहरण ब्याज की सीमा भी होनी चाहिए। साझेदार पीढ़ी को दिए गए लोन के ब्याज की दर की लिखा होना चाहिए। लाभ आने के विभाजन का प्रमाण, कितना लाभ मिलता है, कितनी हानि मिलती है। साझेदार के बीच का कार्य का विभाजन किस प्रकार से होता है। साझेदार को वेतन, कमीशन या अन्य सुविधाएं की जानकारी मिलनी चाहिए। साझेदार पीढ़ी के हिसाब से तथा खाते रखने की व्यवस्था को ध्यान में रखना है। बैंक में पीढ़ी के खाते खुलवाने तथा उसके लेन देन संबंधी अधिकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ख्याति के मूल्यांकन की विधि को ध्यान में रखना चाहिए। मतभेद तथा झगड़े के निवारण के समय पंच की व्यवस्था होनी चाहिए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का भी अधिकार होना। नए साझेदार का प्रवेश तथा पुराने साझेदार की निवृत्ति संबंधी व्यवस्था होनी चाहिए। साझेदार के अधिकार और दायित्व, वैध साझेदार के प्रवेश की समस्या और पीढ़ी के विसर्जन के समय हिसाब के निपटारे की व्यवस्था होनी चाहिए। तो साझेदारी करार पत्र, साझेदारी एक आपसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाला एक अनुबंध है। यह अनुबंध लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। अनुबंध लिखित हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। लिखित अनुबंध में साझेदारी की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। लिखित अनुबंध एक तरह से साझेदारी का संविधान है और इस अनुबंध में समाविष्ट विवरण दे रखा है। तो साझेदारी करार पत्र क्या होता है और इसके विवरण कौन कौन से, इसके बारे में आपको लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। ठीक है। जय माता जी।